हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास थर्ड पर। अभी तक हम दो क्लासेस बना चुके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे, फर्स्ट एंड सेकंड। तो अगर किसी ने फर्स्ट एंड सेकंड क्लास नहीं देखी है तो उसको जाके ज़रूर देखो, तभी आपको क्लास थर्ड में कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि दो क्लासेस में हमने जो बेसिक तैयार किया है, आज हम उसका ही पूरी तरह यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि कुछ बच्चों ने कमेंट किया है कि सर सिंपल इंटरेस्ट की सीट नहीं मिल रही है, तो मैंने उसको अपडेट करा दिया है। तो जाके प्लीज़ दोबारा से सिंपल इंटरेस्ट की क्लास सेकंड में सर्च करो, अब आपको सीट मिल जाएगी वहाँ पे देखने को। और उसको लेके सॉल्व करो। जो भी डाउट आ रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो मैं सारे कमेंट चेक करता हूँ। तो जो भी चीज़ें होंगी मैं उसको अगले वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं और जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। 800 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं इसको पहले वाले तरीके से जैसे अभी तक हम करते आए हैं, तो मैं क्या लिखता कि प्रिंसिपल दे रखा है 800, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5%, टाइम दे रखा है 2 साल, और आपको बताना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो क्या होगा इसका, है ना। यही तो कह रहा था आपसे। देखो, इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व तो ज़रूर कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ जो भी चीज़ें हो सकती हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ जो हो सकती हैं आंसर निकालने की, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। हो सकता है मैं ज़रूर आपका टाइम यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लूँ, पर जितना आप ज़्यादा यहाँ टाइम देंगे आपको एग्जामिनेशन हॉल में उतना ही कम टाइम देना पड़ेगा। तो सारी बातें ध्यान से समझते हुए चलेंगे ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए कहीं पर भी। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट उठाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 1/20, 1/20। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि 20 थी कोई धनराशि, पहले साल में बढ़ के कितना 21 हो गई होगी, दूसरे साल भी यही हुआ होगा, 20 धनराशि बढ़ के 21 हो गई होगी। फिर आप कहोगे 400 से बढ़ के ये हो जाएगा 441, 21 का स्क्वायर। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, तो 41। ये क्या है, प्रिंसिपल, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये है अमाउंट। प्रिंसिपल है 400 यूनिट, जो कि रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 800 को। तो एक यूनिट का वैल्यू क्या, 2 रुपये, और 41 यूनिट का वैल्यू क्या, तो आंसर हो जाएगा 82 रुपीज़। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आ जाएगा, तो हम कहेंगे आंसर हो जाएगा हमारा 82, यानी कि 82। देखो, यहाँ पर मैंने लास्ट ईयर आए हुए या पिछले साल में आए हुए सारे क्वेश्चन ही लिए हैं। पिछले साल के ही नहीं, मतलब पिछले 4-5 सालों में आए हुए सारे क्वेश्चन ही लिए हैं यहाँ पे, जिससे कि ऐसा कुछ भी ना हो, आपको बिल्कुल समझ में आए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो देगा ना, वो इस तरीके से ही देता है ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। देखो, एसएससी और बैंकिंग में जो छोटा सा डिफरेंस है वो यही है। एसएससी, एनटीपीसी या फिर आरआरबी, जितने भी एग्ज़ाम होंगे ग्रुप डी वगैरह के, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होंगे, या बैंकिंग वाला पोर्शन छोड़ के आप ये भी कह सकते हो, बैंकिंग वाला अगर सेपरेट कर दो, तो एसएससी वाला जो होता है ये जानना चाहता है कि आपके अंदर लॉजिक कितना है, आप कितना लॉजिक लगा सकते हो चीज़ों को, कैसे आप याद रख सकते हो चीज़ों के बारे में। सेम अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं, तो बैंकिंग में आपका चेक होता है कि आप कैलकुलेशन कितना फास्ट कर सकते हो। एसएससी कभी आपका कैलकुलेशन चेक नहीं करती है। अब ज़रूर धीमे धीमे अपग्रेड करके वो कैलकुलेशन वाले पार्ट में भी आ रही है। पिछले 1-2 सालों से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें लगभग 20% क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं जो कैलकुलेशन बेस्ड हैं। तो आप अब भी कह सकते हो कि 80% एसएससी अभी भी आपका थ्योरी पर बेस्ड है या लॉजिक पर बेस्ड है, लॉजिकल चीज़ें पूछती है ना। तो याद रखो कि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही उठाए हुए हैं, तो आप देखो कितनी आसानी से सॉल्व होंगे। कुछ भी नहीं करना है, बस लॉजिक लगाओ और तुरंत सॉल्व। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम इस तरह भी लेके जा सकते थे, देखो ध्यान से। जैसे कि हमने पढ़ा था कि भाई अगर 5% है तो मतलब इसका 1/20, और टाइम दे रखा है 2 साल। ठीक है, टाइम अगर दे रखा है 2 साल, तो क्या करना होता है हमें पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, तो हम कहते हैं बेस जो होता है उसको उठा के उसका स्क्वायर, 2 साल है तो स्क्वायर कर दो, तो यानी कि 400। फिर से वहीं पहुंच रहे हो, धीमे धीमे देख लो, यहाँ पे भी प्रिंसिपल 400 था, और यहाँ पे भी प्रिंसिपल कितना आ गया है, 400 ही आ गया है।
2 सालों की बात होगी यहाँ पे, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर 2 सालों की बात होगी। पहले साल पे 400 का 5% या 1/20 अगर चेक करोगे तो लिखोगे 20। इसी तरह यहाँ पे भी लिखोगे 20 और नीचे आ जाएगा 1। 20 का 5% तो हो जाएगा 1। अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो यही तो है पूरा चक्रवृद्धि ब्याज, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। और फिर से आप कह सकते हो कि अगर 400 रिप्रेजेंट कर रहा है 800 को, तो 20 + 20 + 1 41 कितने को रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीप्लाई बाय 2, 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो आंसर फिर से कितना 82, और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें फिर से याद रखने की ज़रूरत है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो पहला वाला मेथड मैंने आपको बताया, ये मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हमसे प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट इनके बारे में बात की जा रही होती है। अगर प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट पर क्वेश्चन है तो आप इस तरीके से अपना आंसर जल्दी लगा सकते हैं, नहीं तो दूसरा वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं अगर इसके अलावा कुछ भी पूछा जाता है तो। होप अभी पूरी तरह क्लियर होगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। फिर से सेम, हमें 3 बातों पे ध्यान देना है। 1000 रुपये प्रिंसिपल, 15% और 3 वर्ष निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000, रेट दिया हुआ है 15% और टाइम दिया हुआ है 3 साल। फिर से आप कह सकते हो कि अगर जाना चाहो तो आप चले जाओ 15% को लिखते हैं 3/20, यानी कि 20 था 3 बढ़ेगा तो कितना 23, 20 था 3 बढ़ेगा तो कितना 23, और 20 था 3 बढ़ेगा तो कितना 23। क्लियर है। लेकिन अब कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगी, जैसे कि दिख ही रहा है कैलकुलेशन तो हार्ड हो ही रही है अब यहाँ पे, है ना। तो अब क्या करेंगे कैलकुलेशन आसान रखने के लिए, एक तरीका तो आपके सामने है ही कि इन तीनों का मल्टीप्लाई करो, इन तीनों का मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है। चलो हम देख लेते हैं पहले एक बार सॉल्व करके, फिर दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। तीनों का मल्टीप्लाई करो तो कितना, ये हो जाएगा आपके पास 8000, और 23 × 23 × 23 करोगे तो 23 का क्यूब जो है वो होता है 12167। तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा यहाँ से, ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये हो जाएगा अमाउंट, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है दैट इज 4167 यूनिट। एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 को, एक यूनिट दिखा रहा है 1000। आपको बताना क्या है, 4167 की वैल्यू कितनी, देखो समझना, 8000 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 रुपए को। तो एक यूनिट का वैल्यू तो कहोगे 1000/8000 यानी कि 1/8 रुपए। फिर कहोगे 4167 यूनिट का वैल्यू, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/8, और यहाँ पे आपको डेसिमल में कुछ ना कुछ आपका आंसर मिल रहा होगा। 4167 डिवाइड बाय 8 दैट इज 520, 520.8 के आसपास कुछ वैल्यू आपका बन रहा होगा, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन भी था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमें 4167 में 8 का डिवाइड करना था, बस यहाँ पे कैलकुलेशन वाला इतना ही पार्ट था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो और दूसरे तरीके कैसे हैं और दूसरे तरीकों से कैसे किया जा सकता है वो समझो। अब यहाँ पे चलो देखो, एक तरीका और है हमारे पास जो हमने कल सीखा था 3/20 वाला। 20 का क्यूब करेंगे 8000, फिर नीचे आना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एक वो भी तरीका है, लेकिन अब मैं कुछ और बताने वाला हूँ उसी तरीके का ही है। देखो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल जो दे रखा है इसको ही लेके स्टार्ट कर देंगे। मतलब मैं कह दूंगा 1000 है हमारे पास प्रिंसिपल, देखते रहिएगा चीज़ें क्लियर होंगी। 1000 प्रिंसिपल है और हम 3 साल की बात कर रहे हैं। पहले साल पे 1000 पे 15% का ब्याज लगेगा तो कितना, तो 1000 का 15% कितना हो जाएगा, हो जाएगा 150। एक साल पूरा हो गया। दूसरे साल पे अगेन 1000 का 15% कितना, तो फिर से कितना हो जाएगा 150। और जब आप कहोगे कि 150 का 15% कितना, तब तो यहाँ पे वैल्यू फिलअप होगी ना, जैसा कि 2 साल में होता था। तो 150 का 15% कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा
22.5, 22.5 साइड में सॉल्व कर लो। 150 मल्टीप्लाई बाई 15/100, 0 कैंसिल होगा, 15 का स्क्वायर 225 और डिवाइड बाई 0 है तो एक डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, सेम सबसे पहले 1000, 1000 का 15% कितना, तो आप कहोगे 150। प्लीज ध्यान रखिएगा कि 3 सालों के लिए अब जो बात होने वाली है, तीसरे साल के लिए जो बात होने वाली है, उसमें आगे दिए गए सारे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आने वाला है। यानी कि ये 150, अलग कलर से कर रहा हूं इसको, ये 150 पे भी इंटरेस्ट आएगा, इस 150 पे भी इंटरेस्ट आएगा और ये 22.5 पे भी इंटरेस्ट आएगा। 150 और 150 पर जब 15% का इंटरेस्ट आएगा तो आएगा 22.5 और 22.5। क्लियर? लेकिन जब 22.5 पर 15% का इंटरेस्ट आएगा तो कितना हो जाएगा? 22.5, 15% का इंटरेस्ट आएगा तो ये हो जाएगा 3.375। ये हो जाएगा आपका पूरा स्ट्रक्चर। अब देखो जरा, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पूछा जाता तो आप बता सकते हो अब 150 प्लस 150 प्लस 150, 22.5, 22.5, 22.5 और जोड़ के 3.375। एक तरीका ये भी है कि आप इन सबको जोड़ो, ऐड करो आपस में और अपने आंसर तक पहुंच जाओ। 150 150 150 यानी कि 450, 22.5 3 बार ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 67.5 और अलग से 3.375। जोड़ दो इन सबको उठा के, जो आंसर आएगा वो लगभग 520.875। ये आपका फाइनल आंसर आ रहा होगा। जो आंसर हमने यहाँ पे निकाला था सेम वो आंसर यहाँ पर आ रहा होगा। पर अब देखो, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड यहाँ पे इजी लगता है। या तो आप इससे भी जा सकते हो और ये आपको तब इजी लगेगा जब आपको 23 का क्यूब पता हो। 23 का क्यूब रखो, डिफरेंस देखो और उसके बाद फिर डिवाइड बाई 8 करो। या तो फिर 1000 लेके सीधे सीधे स्टार्ट कर दो और वैल्यूज़ देखना चालू कर दो। और आपको ना पूरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कई बार ऑप्शन जो हैं वो थोड़ा दूर दूर दे रखे होते हैं, जिससे कि हमें अंदाज़ा लग जाता है कि आगे चल के वैल्यूज़ क्या होने वाली है या क्या बनाने वाला है, लगभग किसके आसपास जाने वाला है। तो उसको देख के भी आप अपना आंसर लगा सकते हो। खैर, ये लगभग वाला कॉन्सेप्ट जो है वो वैसे बहुत कम ही यूज़ करना, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें बिल्कुल पूरा पूरा आंसर ही देते हैं, तो ज़्यादा बेटर है हम पूरा आंसर ही सॉल्व करें। ऑप्शन से लगभग में बहुत कम ही जाओ, मतलब जब बिल्कुल कुछ नहीं लग रहा हो तभी जाओ, नहीं तो पूरा सॉल्व कर लो, वो ज़्यादा बेटर होता है। दोनों बातें क्लियर है यहाँ पे। बहुत सारे तरीके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में आंसर निकालने के, जो आपको ठीक लगता है आप उसके थ्रू जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, देखो कह रहा है पहले वर्ष 8% की दर से वार्षिक ब्याज है 10 और तीसरे वर्ष है 12, 5,000 रुपये 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज बताओ कितना। अब 3 वर्षों के लिए अलग अलग दे रखा है। सक्सेसिव इंक्रीमेंट में जब 3 वर्षों के लिए अलग अलग चीज़ें दे रखी होती थी तो मैंने ए बी फॉर्मूला बताया था। सबसे अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन का ए बी फॉर्मूले के थ्रू जाके निकालना। जैसे कि हमें दे रखा है 8%, 10% और 12%। आपको निकालना है इन तीनों से अगर एक एक साल में इंक्रीमेंट होगा तो टोटल कितना इंक्रीमेंट। तो या तो 100 मानो, 100 से स्टार्ट कर दो, या 8%, फिर 10%, फिर 12%, या तो वो ए बी फॉर्मूला यूज़ करो। ए बी फॉर्मूला क्या कहता था, कोई भी दो उठा लो, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ए 8 है और बी है 10, रखते हैं 8 प्लस 10 प्लस 8 गुणे 10 80/100। ये हो जाएगा 18.8। 18.8 और 12 का जब फिर से आप ए बी फॉर्मूले में दोनों को वैल्यू पुट करोगे तो 12 प्लस 18.8 प्लस 12 गुणे 18.8/100। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक करना पड़ेगा। 12 18 हो जाएगा 30.8 प्लस, देखते हैं कैलकुलेट करते हैं, 12 गुणे 18.8, ये हो रहा है आपका
225.6 डिवाइड बाय 100, तो डेसिमल उठ के यहाँ आ जाएगा। फाइनल वैल्यू आपका होगा 30.8 प्लस 2.256। दोनों को जब आप जोड़ दोगे तब आपका वैल्यू सामने आ रहा होगा, दैट इज 30.8 प्लस 2.256। जोड़ो जरा, 650, कैरी आएगा 1 आपके सामने यहाँ पे, 3 एंड 3, 33.56 तो लगभग हम 33% मान लें, है ना। अब इसका मतलब क्या है, ये सब कैलकुलेशन करने के बाद जब ये निकल के आया 36.056, इसका मतलब क्या है, मतलब अगर मूलधन 5,000 रुपये अपने आप में 100 यूनिट है तो 33.056 उसका ब्याज होगा। तो आपको सिर्फ निकालना है 5,000 का 33.056 कितना हो जाएगा। पाँच हजार का 33.056 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई करते हैं जरा, और फाइनल आपका आंसर डेसिमल में निकाल के दिखा देते हैं। 50 मल्टीप्लाई बाय 33.056 दैट इज 1652.8। ये होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब इतना सारा कैलकुलेशन करके गए हैं और समझ लीजिए आंसर कैसे मिल रहा है आपको। एक तरीका ये है, और मुझे लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, क्योंकि अगर आप और दूसरे तरीके से जाओगे ना तो और ज़्यादा दिक्कतों में फंस जाओगे। तो ज़्यादा बेटर है ऐसे ही जाओ और इसको ही आंसर बनाओ। अप्रॉक्स में वैल्यू निकालो कि 5,000 का 33% कितना हो सकता है, मतलब 33% का मतलब 1/3, तो 5,000 का 1/3 भाग कितना होगा, हमें ये समझना था बस। तो लगभग 1600 से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि 15 × 45, 4500 का 1/3 भाग 1500 होता है, तो 5,000 का तो लगभग 1600 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 1650 के आसपास कुछ। तो आंसर हो जाएगा 1652.8। या तो ऑप्शन बहुत ज़्यादा पास में है, 1652 दशमलव समथिंग, 1653 दशमलव समथिंग, 1614, मतलब 1654 दशमलव कुछ, तो आप पूरा सॉल्व करो। और अगर आंसर अलग अलग हैं, जैसे 1400, 1500, 1600, 1700, 1800 इस तरह के, तो फिर आप अप्रॉक्स में 1/3 करके अपने आंसर तक पहुंच सकते थे। अब होप ये बात क्लियर होगी, जहाँ पे हमने तीसरा ए बी फॉर्मूले का यूज़ किया है। और आपने देखा ए बी फॉर्मूले का यूज़ हमने कहाँ पे किया है, जब हमें अलग अलग रेट दिए गए थे और ऐसे रेट दिए गए थे जिनको आसानी से हम फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते हैं, तब हमने ए बी फॉर्मूले का यूज़ किया है और अपना आंसर निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। ओके, एक निश्चित राशि 5% वार्षिक 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 880 हो जाती है, ठीक है। यदि इसी राशि को उसी ब्याज दर पर उतने ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया जाए तो मिश्रधन क्या होगा। देखो ध्यान से समझो अब थोड़ा सा। यह है प्रिंसिपल, 2 साल की बात कर रहा है, तो यह है पहला साधारण ब्याज, यह है दूसरा साधारण ब्याज। और जब इससे एक ब्याज आता है तो यहां पर बनता है CI माइनस SI, ठीक है, यही तो होता है। हम जानते हैं कि अगर ब्याज दर समान है, जैसे कि दिया हुआ है 5% है, तो उसके हिसाब से साधारण ब्याज कभी भी बदलेंगे नहीं, साधारण ब्याज सेम रहेंगे। और साधारण ब्याज 2 वर्षों का है कितना, 880। अगर 880 2 सालों का साधारण ब्याज है तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना, तो हम कहेंगे 440। 1 साल का साधारण ब्याज है 440। और दर प्रतिशत कितना है, तो दर प्रतिशत है 5%। यहाँ पे 5, यहाँ पे 5। आपसे पूछ रहा है मिश्रधन कितना हो जाएगा। अब देखो मिश्रधन कैसे निकाला जा सकता है, मिश्रधन तभी बताया जा सकता है जब प्रिंसिपल पता चल जाए और ये वैल्यू, ये दोनों पता चल जाए। दोनों पता चल भी सकते हैं। CI माइनस SI निकालने के लिए आप कहोगे 440 का 5% CI माइनस SI होता है। 0 से 0 कैंसिल होगा, 44 मल्टीप्लाई बाय 5 220, 0 से एक और 0 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगा 22। यहाँ पर आंसर आ रहा है 22। प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए कहोगे प्रिंसिपल का 5% है 440,
तो प्रिंसिपल का वैल्यू आ जाएगा 44,000 बटे 5, 5 से कैंसिल होगा 8,800। देन अब सबको उठा के ऐड कर दो, और ऐड करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा फाइनली 8,800 प्लस 880 और प्लस 22। सॉल्व करोगे और ये आपका नीचे मिश्रधन मिल जाएगा। देखो यहाँ पे हमें सिर्फ साधारण ब्याज दिया गया था, हमने CI माइनस SI का वैल्यू निकाला जो कि 22 निकल के आया। देन उसके बाद प्रिंसिपल निकाला हमने जो कि 8800 निकल के आया। फिर सबको जोड़ दिया क्योंकि पूछा उसने था मिश्रधन, और अपना आंसर फाइनली निकाल लिया। होप ये बात क्लियर होगी आपको। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, कह रहा है किसी धनराशि का 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 है। ठीक है, 5% का मतलब और 2 साल का मतलब, ये दो चीज़ें दे रखी हैं, यही बहुत है हमारे लिए। 5% का मतलब है 1/20 और 2 साल। 1/20 को देख के लगाओगे 400, 20 का स्क्वायर, फिर नीचे उतरोगे तो 20, 20 और सबसे नीचे तो 1। ठीक है, हमको दे क्या रखा है CI माइनस SI, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, और यही तो होता है CI माइनस SI। कितना दे रखा है ये 25। अगर एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 25 को, तो पूछा क्या है राशि, यानी कि 400 यूनिट का मान बता दो, तो 400 गुणे 25 और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है अभी ये बात, है ना? दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर हो जाएगा आपके सामने 10,000। फाइनल आंसर हो जाएगा आपके सामने 10,000 यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। देखिए, किसी धन पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 144 है। मूलधन क्या है? सेम क्वेश्चन है, बस रेट परसेंट चेंज कर दिया है। रेट परसेंट 15% कर दिया है। 15% को हम क्या लिखते हैं 3/20 और 2 साल। 400 से फिर से स्टार्ट करोगे, लेकिन अब 400 का 15% तो 60, 400 का 15% 60 और 60 का 15% करोगे तो आएगा 9। दे रखा है 9 यूनिट की वैल्यू है 144, तो आपको निकालना कितना है 400 यूनिट का वैल्यू। 9 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 144, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 144 डिवाइड बाय 9 और मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो 400 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 144 डिवाइड बाय 9। इसको सॉल्व करेंगे और ये आपका फाइनल आंसर बता रही होगी कि कितनी धनराशि की हम बात कर रहे हैं। होप अभी ये क्लियर होगा पूरी तरह से कि हमें CI माइनस SI 2 सालों में कैसे देखना है। CI माइनस SI नीचे वाला वैल्यू होता है, 1 यूनिट का वैल्यू निकालो और उसके बाद जो पूछा जाए आपसे वो आप सारी बातें बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। किसी धन पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपये तथा इसकी अवधि साधारण ब्याज 800 रुपये। देखो, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 और साधारण ब्याज 800 रुपये, तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। ये बात की बात है, नीचे वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बात की बात है। अभी हमें सिर्फ ऊपर वाले पे ध्यान देना है क्वेश्चन पे। ये 2 चीज़ें दे रखी हैं 2 साल के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज 832 और साधारण ब्याज 800। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, समझना। प्रिंसिपल होगा, ठीक है। प्रिंसिपल से अगर हम बात कर रहे हैं 2 सालों की, तो आप कहोगे ये पहला सिंपल इंटरेस्ट, ये दूसरा सिंपल इंटरेस्ट और इसके नीचे लग गया ये CI माइनस SI। क्लियर है? प्रिंसिपल को थोड़ा सा बीच में लिख लेते हैं और अच्छा लगेगा, बाद में किनारे करेंगे उसको। ये है प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और ये है CI माइनस SI। क्लियर? आपसे क्या रखा है साधारण ब्याज 800 रुपये है। साधारण ब्याज 800 होने का मतलब है 2 वर्षों का साधारण ब्याज 800 सिर्फ तभी हो सकता है जब पहले साल 400 आए और दूसरे साल भी 400 आए, तभी 800 साधारण ब्याज हो सकता है। फिर कह रहा है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 832 है। अब 832 कैसे? 800 तो ऊपर हो चुका है, तो इसका मतलब कंपाउंड माइनस सिंपल का वैल्यू कितना 32 होना चाहिए। क्लियर है बात?
यहाँ से हम निकालते हैं रेट परसेंट। ध्यान से समझो, इससे जो ऊपर के ऊपर क्वेश्चन था जहाँ पे हमें सिर्फ साधारण ब्याज दे रखा था, वहाँ पे दर प्रतिशत हमें दे रखा था साथ में। देखो इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हमें यहाँ पे 880 दे रखा था साधारण ब्याज, और ये 5% दे रखा था। ये दो चीज़ें दे रखी थी जिसकी वजह से हमने प्रिंसिपल और CI माइनस SI निकाल लिया था। पर अब इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दर प्रतिशत नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो इन दोनों को सॉल्व करके पहले हमें रेट परसेंट निकालना पड़ेगा और फिर हम प्रिंसिपल के पास तक जाएंगे। तो रेट परसेंट कैसे निकालोगे? देखो सुनो अब ध्यान से, आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो प्रिंसिपल है वो किसी रेट पर यहाँ तक पहुँचा होगा, और ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये भी R% के रेट पर 32 तक पहुँचा होगा। तो हमें निकालना क्या है कि 400 का कितना परसेंट 32 होगा, और यहाँ से हमें R का वैल्यू पता चलेगा। हमें निकालना है 400 का कितना परसेंट 32 होगा। सॉल्व करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, R से 32/4, 4 से जाएगा 8 बार, तो रेट परसेंट निकल के आ गया है 8%। जैसे रेट परसेंट निकल के आया 8%, अब आप कह सकते हो कि प्रिंसिपल का 8% है 400, तो मूलधन बता दो कितना, और यहाँ से हमें मूलधन भी पता चल जाएगा। खैर हमें मूलधन निकालने की ज़रूरत नहीं, लेकिन निकाल लेते हैं। मूलधन पता चलेगा हमें 40,000 डिवाइड बाय 8, 8 से कैंसिल करोगे तो आंसर हो जाएगा 5,000। मूलधन है 5,000। खैर उसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी हमने निकाल लिया। अब मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूँ कि मूलधन की हमें ज़रूरत क्यों नहीं है, हमें सिर्फ इस R% की ज़रूरत थी। समझो क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा। ये तो 2 साल का स्ट्रक्चर था और एक लाइन खींच के मैंने इसको 3 साल में भी कन्वर्ट कर दिया। थर्ड ईयर की बात हम यहाँ कर रहे हैं, ये सेकेंड ईयर और ये है फर्स्ट ईयर। यहाँ होगा हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। हमें अभी कुछ देर पहले पता चला है कि ये 8% है, रेट परसेंट जो है वहाँ पे 8% है। तीसरे साल की बात करनी है हमें, तो हमें पता है कि साधारण ब्याज तो उतना ही रहने वाला है जितना सब चला आ रहा है, 400 400 400। अब यहाँ पे 3 ब्याज और आते हैं। वो 3 ब्याज कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले होगा 400 का 8% तो 32, इस 400 का 8% तो फिर से 32। अब समझो इस 32 का भी तो कितना परसेंट आएगा? 8% आएगा, और 32 का 8% आएगा तो कितना? 2.56, 2.56। अब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब 5,000 का कोई रोल आया कि यहाँ पे प्रिंसिपल का? प्रिंसिपल है या नहीं है, बात तो बराबर ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा प्रिंसिपल से। अब आप ऐड कर लो सारा उठा के। आपसे पूछा गया है CI माइनस SI, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। तो हमारा आंसर जो है वो ये है। ऐड करो 32 32 32, तो ये हो जाएगा 96 प्लस 2.56, दैट इज 98.56, और ये है आपका फाइनल आंसर। आई होप अब ये बात मैंने क्लियर कर दी है। पूरी कोशिश की है इसको क्लियर करने का। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना ज़रूरी था, प्रिंसिपल निकालना ज़रूरी नहीं है, इसलिए क्योंकि प्रिंसिपल के बारे में बात ही नहीं की गई है। या तो ये पूछता कि 3 वर्षों का मिश्रधन कितना होगा, तो हमें मूलधन प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ती, यानी कि मूलधन की ज़रूरत पड़ती। लेकिन उसने CI माइनस SI पूछा है, तो मूलधन की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आपसे कह रहा है अनिल 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर धन कमाने के लिए बैंक में कुछ रकम जमा करता है। यदि तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना? 1100 रुपये। तो बताइए अनिल ने बैंक में कितना जमा किया होगा। अब मैंने इसके बारे में आपसे कल डिस्कस किया था, अगर आपको याद ना हो तो। मैंने आपसे कहा था कि तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाता है और सिर्फ दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाता है। ध्यान से सुनो, दो अलग अलग बातें होती हैं। 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। यहाँ पर उसने वही कहा है कि तीसरे साल का और दूसरे साल का जो ब्याज है उसके बीच का अंतर। तो देखो कैसे आएगा। 10%
को लिखते हैं 1/10 और बात कर रहे हैं 3 सालों की, ठीक है। क्यों 3 सालों की बात हो रही है? क्योंकि तीसरे साल और दूसरे साल को इंक्लूड किया गया है, तो मैक्सिमम 3 सालों के लिए गया है इसलिए। 10 का क्यूब करेंगे तो 1000। देखो डायरेक्ट कैसे लिखते हैं इसको, कल बताया भी था मैंने, 100 100 100, 10 10 10 और सबसे नीचे 1, इसी तरह तो लिखते हैं। बता दो मुझे जरा तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कहाँ पे है यहाँ पे? तो ये पूरा है तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये है, और दोनों के बीच में अंतर कितना है? तो दोनों का अंतर जब आप देखोगे तो आप कहोगे ये है दोनों का अंतर। तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज पे 11 यूनिट का अंतर है, और 11 यूनिट का अंतर दिखा किसको रहा है? 1100 को। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 100। तो 1000 यूनिट का वैल्यू कितना? मल्टीप्लाई बाय 100 करके आप अपना आंसर देख सकते हो। क्लियर है ये बात? देखो लैंग्वेज से बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अगर कहता 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर तो होता 31, 10 + 10 + 10 + 1, लेकिन कहा है तीसरे वर्ष का और दूसरे वर्ष का ब्याज का अंतर, तो इसका मतलब है 11। कल का वीडियो देखो, उसमें लास्ट में मैंने ये डिस्कस किया है, जब मैंने 3 वर्षों का और तीसरे वर्ष का और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाला है, उसके बाद वर्बली बताया मैंने इसको। होप ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखते हैं इसको ध्यान से। कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 8000 है, ठीक है। यह पहले वर्ष 10% की दर से और दूसरे वर्ष 20% की दर से बढ़ती है। 2 वर्ष के बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो अब ये आसान क्वेश्चन है, मतलब परसेंटेज की वैल्यू बहुत अच्छी दे रखी है। अच्छी का मतलब 10%, 20%, बहुत आसान दे रखी है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। मान लो 100 थी जनसंख्या, तो 10% पहले साल बढ़ेगी तो कितना हो जाएगी? 110। 110 का 20% अगले साल बढ़ेगा, तो 110 का 20% कितना, यानी कि 22। जब 22 बढ़ेगा तो ये जाएगा 132। तो टोटल ओवरऑल इंक्रीमेंट कितने का हुआ है? 32 का हुआ है। अगर 100 यूनिट दिखा रहा है 8000 को, 100 यूनिट अगर दिखा रहा है यहाँ पे 8000 को, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना? तो आप कहोगे 80। 1 यूनिट का वैल्यू 80, तो 32 यूनिट के बारे में पूछा गया है। क्या पूछ रहा है? अच्छा, 2 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है। टोटल पूछा गया है, यानी कि 132 यूनिट के बारे में पूछा गया है। 132 मल्टीप्लाई बाय 80, आंसर हो जाएगा 10,560, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। अगर पूछा जाता कितना बढ़ जाती है 2 वर्षों में, तो लिखते कि 32 × 80, लेकिन कितना हो जाती है 2 वर्षों के बाद, तो लिखेंगे 132 × 80। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके थे, अलग अलग लेके जा सकते थे, बेस बराबर करके प्रिंसिपल निकाल के भी कर सकते थे, लेकिन परसेंटेज की वैल्यू इतनी अच्छी दे रखी थी 10% और 20% की, कैलकुलेशन बहुत कम है, इसलिए मैंने डायरेक्ट बढ़ा दिया कि 10% 110, 20% 132। डिफरेंस देखो और सीधे सीधे आंसर लगा दो। आई होप अब ये बात क्लियर हो गई होगी। इस क्वेश्चन के साथ ही आज का क्लास ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब जो आगे अगला टॉपिक है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेने वाला है, और आज हमारे पास उतना टाइम है नहीं। अब हम क्या करने वाले हैं कि कल की क्लास में जो तिमाही, अर्धवार्षिक, इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले मैं उनको लेके आ रहा हूँ, और उसके बाद कल हम रेट और टाइम पर पूछे जाने वाले सारे तरीके के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। मतलब कल की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वैसे तो पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट ही इंपॉर्टेंट है, हर क्लास अपने आप में इंपॉर्टेंट चल रही है, लेकिन कल हम स्पेशली रेट और टाइम की बात करने वाले हैं, और तिमाही, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और सिंपल इंटरेस्ट की सीट में मैंने डलवा दिया है, तो आप प्लीज़ जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ क्लास।